हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वन बाय वन करके प्रॉपर्टीज देखेंगे, हैं, टोटल 9 प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है हमारा, जैसे दो फंक्शन है, एफ टी है और एक दूसरा जी टी है। तो मान लो अभी एड अगर एडिशन के फॉर्म में है, तो अगर उसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एफ एस प्लस जी एस के फॉर्म में आ जाएगा। या सब्ट्रैक्शन है दो फंक्शन एफ टी और जी टी, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। बी है, यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो दोनों का अगर हम लोग सम लेते हैं और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ ऑफ एस, यानी एफ टी का एफ ऑफ एस हो जाएगा और जी टी का जी ऑफ एस, और इसके साथ बी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा बी। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एक फंक्शन लेते हैं हम लोग थ्रेटी, और दूसरा फंक्शन लेते हैं टू ई पे पावर एटी। उन दोनों को ऐड करते हैं और देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, थ्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस टू टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी। टी का कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। ई पे पावर टी का कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस वन। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई एफ टी फंक्शन है टाइम डोमेन में, और उसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पे पावर ए टी मल्टीप्लाई है। देन अगर उसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो एक प्रॉपर्टी बन के आती है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एफ एस माइनस ए, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कितने का हो जाएगा, एस माइनस ए। अगर एफ टी था तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा था, एफ एस आ रहा था। और उसके साथ अगर किसी एफ टी के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए होगा। जैसे यहाँ पे देख लो प्लस है और यहाँ पे एस माइनस ए आ रहा है। तो अगर ई पे पावर माइनस ए टी अगर रहता तो इधर कितना हो जाता, राइट साइड में एस प्लस ए हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाता है, अगर मान लो यही ई पे पावर ए टी होता तो इधर कितना था, एस प्लस ए, माइनस ए टी होता तो एस प्लस ए आ जाता, प्लस ए टी है तो एस माइनस ए हो गया। तो अगर इसका हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो मल्टीप्लीकेशन बाय एक्सपोनेंशियल शिफ्ट इन एस डोमेन। तो शिफ्टिंग किधर हो रही है, एस डोमेन में शिफ्टिंग हो जा रही है। अगर एक एग्जांपल है, ई पे पावर टू टी है और इन और टी कोई फंक्शन उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन बाई एस स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ले रहे हैं, किसकी वजह से, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट होगा, जो ए की वैल्यू है, यहाँ की ए की वैल्यू कितनी है, टू है, तो इसलिए एस माइनस टू हो रहा है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू थ्री होता है यानी ई पे पावर थ्री टी होता तो एस माइनस थ्री हो जाता। अगर ए की वैल्यू फोर होता तो एस माइनस फोर। अगर ए की वैल्यू माइनस टू होता तो यहाँ पे एस प्लस टू शिफ्ट हो जाता फ्रीक्वेंसी। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम या टाइम शिफ्ट की बात करें हम लोग, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ टी माइनस ए और उसके साथ मल्टीप्लाई है यू टी माइनस ए, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ई पे पावर माइनस ए एस एफ एस आ जाएगा। अगर इसकी मीनिंग की बात करें हम लोग तो जैसे टाइम डिले होता है अगर टाइम फंक्शन में, लेफ्ट साइड के फंक्शन में, और उसका फोरियर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम लोग, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन एस डोमेन हो जाता है। डिफरेंशिएशन इन, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ टी है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश टी होगा। देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, एस टाइम्स एफ एस माइनस एफ जीरो। अगर यही बात करें हम लोग, nth अगर डेरिवेटिव हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे करके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एस पे पावर, नहीं, अगर फंक्शन हमारा एफ डैश टी था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा था हमारा रिजल्ट, एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ जीरो, यही आ रहा था रिजल्ट हमारा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर एफ एन टाइम्स डेरिवेटिव हो, देन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर n है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, s पे पावर n इंटू फंक्शन f ऑफ s, क्योंकि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस होता है, माइनस अब एक पावर कम हो जाएगा यानी एस एन माइनस वन, और यहाँ पे जो टर्म आएगा एफ ऑफ जीरो
माइनस, अब एक और पावर कम हो जाएगा, एस पे पावर एन माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे एफ जीरो था, अब एफ डैश जीरो माइनस एस पे पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव था, यहाँ पे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, एन सोन, ये कहाँ जाएगा, एन तक जाएगा, यानी लास्ट टाइम जो आएगा एफ एन, ये एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जीरो, ये रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड ऑर्डर हो, जैसे मान लो हमारा हो फंक्शन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डबल डैश टी भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी अगर निकालना हो, या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अगर निकालना होता, तो ये इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन में डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन बाई एस आ जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो आरएलसी सर्किट है और उसको सॉल्व करना है, वहाँ से वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। अगर हम लोग बात करें अब इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, तो जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो आ जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाई एस। दैट मीन्स जीरो से टी इंटीग्रेशन निकालना है, कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ टाउ डी टाउ, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से टी है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एफ एस डिवाइडेड बाई एस। मीनिंग इसका, जैसे मान लो अगर इंटीग्रेशन है टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आ जाएगा, डिवीजन बाई एस। इसको सिंपली ऐसे याद करना, जैसे मान लो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पे पावर 80, तो उसका अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम लोग क्या होता था, जो टी के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई या ए, वो क्या होता था, डिवाइड होता था। वैसे ही मान लो कोई डेरिवेटिव है, ई पे पावर 80 का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ई पे पावर डेरिवेटिव कितना आएगा, ए मल्टीप्लाई टी का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए मल्टीप्लाई होता था। तो यहाँ पे देखो दोनों में अगर हमें ट्रिक बनाना हो यहाँ पे, तो अगर डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई होता था, वहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवीजन होता है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई एस है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लीकेशन बाई टी, यानी डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन। जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ टी है और उसके साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एस एफ एस हो जाएगा, और यही पे फंक्शन टी पे पावर एन हो जाए, तो यहाँ पे माइनस वन पे पावर एन हो जाएगा, और एन टाइम्स डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डी एस पावर एन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, टाइम मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स टाइम डोमेन में जीरो होगा, और जब फाइनल हम लोग अगर जाएंगे एस डोमेन में जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो एस टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टाइम जीरो है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वन डिवाइडेड बाई जीरो, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो इसको अगर याद करना है तो ये ट्रिक बेटर रहेगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम लोग जब भी बात करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, तो लिमिट टी टेंस टू जीरो होगा, और फंक्शन कौन सा रहेगा, एफ टी रहेगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं हम लोग, तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और एस मल्टीप्लाई होगा उसके साथ एफ एस हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल किसके लिए है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए। फाइनल वैल्यू की थ्योरम की बात करें तो फाइनल वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और एंड ऑल्सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इनिशियल इन्फिनिटी है तो फाइनल अगर एस डोमेन में जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स टाइम डोमेन में टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो एफ टी रहेगा यहाँ पे फंक्शन, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिमिट एस टेंस टू जीरो और एस इंटू एफ एस हो जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन अप्लीकेबल होगी, जो सिस्टम हो वो स्टेबल होना जरूरी है, किसके लिए, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए। देन लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है, बेसिकली इसको हम लोग, जो ये स्टार बीच में दिख रहा है, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कन्वोल्यूशन। दैट मीन्स कोई फंक्शन एफ टी और जी टी का दोनों का अगर कन्वोल्यूशन निकाले तो इसको रीड करेंगे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म
ऑफ एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी इज इक्वल टू एफ एस इंटू जी एस। दैट मीन्स टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी एस डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। थैंक यू।